1995 में शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस मूवी में एक गाना था जो अपने लिरिक्स की वजह से बड़ा मशहूर था और ये आज भी मशहूर है। इस गाने को उदित नारायण ने गाया था जो अपने वक्त के काफ़ी मशहूर सिंगर थे, लेकिन इस गाने को लिखा आनंद बख्शी ने था। इस वीडियो का थंबनेल देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या ये गाना साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो दरअसल बात यह है कि ये गाना नहीं बल्कि इस गाने के लिरिक्स में वक्त को वापस आने का कहा जा रहा है। इस गाने को लिखते हुए शायद कहीं ना कहीं आनंद बख्शी के जहन में ये घूम रहा था कि यार ये वक्त सिर्फ एक डायरेक्शन में क्यों चल रहा है, ये सिर्फ आगे ही क्यों जा रहा है, ये पीछे क्यों नहीं जाता। और यही सवाल साइंस में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ये वक्त सिर्फ एक डायमेंशनल ही क्यों है, सिर्फ एक तरफ ही क्यों बढ़ रहा है, ये पीछे क्यों नहीं आता, ये किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता। लेकिन जैसे ख्वाहिश हर इंसान की है कि काश ये वक्त रुक जाए, थोड़ा वापस पीछे भी आ जाए, हम अपने पीछे जो गलतियां हमने की हैं उनको सुधार लें। लेकिन क्या आपको मालूम भी है कि आपकी ये ख्वाहिश या फिर आनंद बख्शी की ये ख्वाहिश जाने अनजाने में कितनी खतरनाक है। अब साइंटिफिकली वक्त का रुकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए यानी इस वक्त को रोक दिया जाए तो क्या होगा। याद रखिए, अगर वक्त रुक गया तो ना आप देख सकेंगे, ना आप सुन सकेंगे, ना ही आप किसी चीज को टच करके महसूस कर सकेंगे। और वक्त के रुकते ही नैनो सेकंड्स में इस कायनात का खात्मा हो जाएगा। नैनो सेकंड का मतलब यह है कि एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड्स होते हैं, 10 लाख माइक्रो सेकंड्स होते हैं और 1 अरब नैनो सेकंड्स होते हैं। सो नैनो सेकंड्स में इस कायनात का खात्मा हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वक्त रुक गया तो हर किस्म के एक्शंस यानी कि मोशन उसी वक्त रुक जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज का मोशन है। क्योंकि टाइम और हरकत यानी मोशन का आपस में एक गहरा ताल्लुक है और इस बात को हमने पिछली सेंचुरी के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए समझा था। अब टाइम और मोशन का आपस में क्या ताल्लुक है इसको जरा कुछ मिसालों से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप इसी सेकंड किसी बड़े ब्लैक होल के करीब जाते हैं, वहां पर सिर्फ 2 मिनट गुजारते हैं और 2 मिनट गुजारकर उसी सेकंड आप वापस जमीन पर आ जाते हैं। जब आप जमीन पर वापस आएंगे तो जमीन पर 40 साल गुजर चुके होंगे, आपके दोस्त यार बूढ़े हो चुके होंगे और बहुत से मर भी चुके होंगे और शायद उनके बच्चे अब आप जितने होंगे। क्योंकि ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में एक कर्व आ जाता है, एक बेंड आ जाता है। अब इस बात को दिमाग में बिठा लें कि स्पेस अलग चीज है और टाइम अलग चीज है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी निकाल दिया तो यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस बाकी नहीं रहेगी। इसकी मिसाल को हम यूं समझ लेते हैं, जैसे आप पानी को देखते हैं, दिखने में ये एक ही चीज है लेकिन ये 2 चीजों से मिलकर बनी है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इसमें से हाइड्रोजन निकाली तो पानी बाकी नहीं रहेगा और अगर ऑक्सीजन निकाली तो भी पानी बाकी नहीं रहेगा। सो जिस तरह सिर्फ हाइड्रोजन से पानी नहीं बन सकता, सिर्फ ऑक्सीजन से पानी नहीं बन सकता, लिक्विड बन सकता है, पानी नहीं बन सकता, बिल्कुल ऐसे ही ये यूनिवर्स अगर मौजूद है तो इसमें स्पेस भी है, टाइम भी है। आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। तो जिस तरह अगर पानी से हाइड्रोजन निकाल दी या फिर ऑक्सीजन निकाल दी तो पानी गायब हो जाएगा, ऐसे ही इस यूनिवर्स से अगर आपने टाइम निकाल दिया या स्पेस निकाल दी तो जो सब कुछ आपको दिख रहा है समेत आपके सब गायब हो जाएगा। अब आते हैं इस बात पे कि टाइम का मैटर से कितना बड़ा ताल्लुक है, टाइम का मैटर पे क्या असर पड़ता है और मैटर का टाइम पे क्या असर पड़ता है। जब मैंने आपसे कहा कि आप किसी ब्लैक होल के करीब जाएंगे तो आपके लिए टाइम सुस्त हो जाएगा, इस बात को आप यूं समझिए कि ये ब्लैक होल कोई फुटबॉल है और इसको हम किसी पानी के अंदर डालते हैं और इस पानी को आप स्पेस टाइम समझ लीजिए। सो जब इस फुटबॉल को आप तेजी से पानी के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो पानी के किनारों से वो पानी झुकना शुरू कर देता है, यानी इस फुटबॉल के किनारों से वो पानी नीचे की तरफ कर्व हो जाता है। अब फुटबॉल में ग्रेविटी नहीं होती, यानी वो अपनी तरफ किसी चीज को खींचता नहीं है, लेकिन ये मिसाल मैंने आपको ये बैंड समझाने के लिए दी है। सो ये जो ब्लैक होल है, हमारी जमीन है, हमारा सूरज, स्टार्स और बाकी प्लैनेट्स स्पेस टाइम के इस समंदर में अपनी ग्रेविटी की वजह से अपने आसपास एक कर्व बनाते हैं, यानी कि स्पेस टाइम को बेंड करते हैं। सो अगर आप स्पेस में किसी ऐसे पॉइंट पर हैं जहां पर कोई ब्लैक होल नहीं है, जहां पर कोई प्लैनेट, स्टार्स कुछ भी नहीं है, तो वहां पर आपके लिए टाइम ठीक रहेगा। सो एक्चुअली इस यूनिवर्स में स्पेस टाइम हर जगह सेम नहीं है, बल्कि जहां पर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है वहां पर स्पेस टाइम सुस्त होता है। सो जब स्पेस में किसी बड़े ऑब्जेक्ट यानी जैसे ब्लैक होल के करीब कोई भी चीज जाती है तो स्पेस टाइम में इस कर्व की वजह से वहां पर जाकर एटमों के पार्टिकल्स की मोशन भी स्लो हो जाती है। और चूंकि तकरीबन हर चीज एटमों से मिलकर बनी है इसलिए वहां पर उसका लाइफ स्पेन बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिए ये लाइफ स्पेन बढ़ता नहीं है, उसके लिए उसका लाइफ स्पेन उतना ही है जितना जमीन पे था, लेकिन जमीन वालों के हिसाब से उसका लाइफ स्पेन बढ़ चुका है। अच्छा, ये बात याद रखिए, जब आपके लिए टाइम स्लो होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं, आपके लिए टाइम स्लो हो गया तो आपको फील नहीं होगा, बिल्कुल आपको इस चीज का पता ही नहीं लगेगा कि मेरे लिए टाइम अब स्लो हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि आपकी पूरी बॉडी एटमों से मिलकर बनी है, आपका दिमाग भी एटमों से मिलकर बना है और आपने हाथ में अगर कोई घड़ी पहन रखी है और आप ब्लैक होल के करीब हैं तो वो घड़ी भी एटमों से मिलकर बनी है। सो इन सभी एटमों से मिलकर बनी हुई चीजों का मोशन स्लो हो जाएगा। सो आपके लिए घड़ी बिल्कुल सेम चल रही होगी, आपका दिमाग आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि जमीन वालों के हिसाब से आपका टाइम बहुत सुस्त हो चुका है। सो इस चीज को टाइम डायलेशन
डायलेशन कहते हैं। और टाइम डायलेशन आपके लिए तब भी होगी जब आप बहुत तेज स्पीड में सफर करना शुरू कर दें। यानी अगर कोई जहाज है जो बहुत तेज सफर कर रहा है या कोई रॉकेट है जो बहुत तेज सफर कर रहा है तो उसके लिए टाइम स्लो होता है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में स्लो होता है। और इस चीज को साइंसदानों ने एटॉमिक क्लॉक्स के जरिए प्रूव भी किया था। इसे प्रूव कैसे किया था इस रिलेटेड पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो को देखने के बाद टाइम मिले तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ तक आपको जो पीछे मैंने बातें बताई ये आपको ये समझाने के लिए कि टाइम और मोशन का आपस में क्या रिश्ता है और टाइम एग्जिस्ट कैसे करता है इस यूनिवर्स में, और ये समझाने के लिए कि टाइम वो नहीं जो आपकी घड़ी में चल रहा है बल्कि टाइम एक्चुअली क्या है। ये बात याद रखिए कि हमारी इस यूनिवर्स में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है, कोई एक सिंगल पार्टिकल ऐसा नहीं है जो मूव नहीं कर रहा है, जो मोशन में नहीं है। इस पूरी यूनिवर्स में हर चीज मोशन में है, हर पार्टिकल हर एटम मोशन में है। सो हर पार्टिकल हर एटम हर ऑब्जेक्ट इस स्पेस में और टाइम में यानी स्पेस टाइम में मौजूद है और इसके बगैर ये मूव ही नहीं कर सकते। और अगर इनमें से टाइम निकाल दिया तो पार्टिकल की एग्जिस्टेंस सीज हो जाएगी। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके हाथ में फोन है, आपकी फोन की स्क्रीन से रोशनी फोटोन्स की सूरत में निकल रही है। ये फोटोन्स कहाँ हरकत कर रहे हैं? ये स्पेस टाइम में ही मूव कर रहे हैं, जो आपकी आंखों तक पहुंच रहे हैं। आपके फोन से आवाज भी निकल रही है और आसपास से भी आवाजें आ रही है। ये आवाजें भी स्पेस टाइम में मूव कर रही हैं, आपके कान तक पहुंच रही हैं। आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, आपके हाथ में मौजूद इलेक्ट्रिक सिग्नल सफर करते हुए आपके दिमाग तक पहुंच रहा है। ये एक्चुअली आपकी बॉडी में नहीं बल्कि ये स्पेस टाइम में सफर करते हुए आपके दिमाग तक पहुंच रहा है। सो ये जो सब कुछ हो रहा है ये वक्त में ही तो हो रहा है, वक्त नहीं तो एक्चुअली ये कायनात नहीं। एटम्स 3 किस्म के पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल घूम रहा होता है। और जिन पार्टिकल्स के गिर्द ये ऑर्बिट कर रहा होता है वो भी मोशन में होते हैं। और ये जो मुसलसल ऑर्बिट कर रहे हैं, ये जो मुसलसल मोशन में है, इसी वजह से इनकी स्टेबिलिटी कायम है। अगर ये रुक गए यानी कि इनकी मूवमेंट बंद हो गई, उसी टाइम एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी और एटम सीज हो जाएगा। और अगर एक आजाद पार्टिकल भी घूम रहा है, वो भी मोशन में होता है, उसकी भी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, सीज हो जाएगा। तो अगर वक्त रुक गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस यूनिवर्स में जितने भी एटम्स हैं, उनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स हैं जो मुसलसल मोशन में हैं, उनकी मोशन रुक जाएगी। और जब उनकी मोशन रुक जाएगी तो उसी वक्त यानी नैनो सेकंड्स में इनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये सीज हो जाएंगे। फिर भले से टाइम वापस चलना शुरू कर दे, लेकिन ये पार्टिकल्स और एटमों की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये सीज हो जाएंगे। सो इस तरह टाइम रुकते ही नैनो सेकंड्स में इस यूनिवर्स का खात्मा हो जाएगा। सो आनंद बख्शी और वो तमाम लोग जो वक्त के रुकने की दुआ कर रहे होते हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि भाई वक्त को यूं ही चलने दो, इसी में आपकी सलामती है। अब ये तो थी टाइम से रिलेटेड ऐसी बातें जिनके जवाब साइंस को मालूम है, लेकिन टाइम से रिलेटेड कुछ सवाल अब भी ऐसे हैं जो साइंस में मिस्ट्री हैं। जैसे कि पहला सवाल तो साइंस का भी यही है कि ये टाइम वन डायमेंशनल क्यों है? ये सिर्फ एक ही सिमत क्यों जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में क्यों बढ़ रहा है? ना ये पास्ट में जा रहा है, ना ये किसी और डायमेंशन में जा रहा है। यानी हम ना तो पास्ट में जा सकते हैं और ना ही फ्यूचर में जा सकते हैं, बस ये एक सिमत में बढ़ रहा है और हमें भी उसी तरफ लेकर जा रहा है। ऐसा क्यों है? हम पास्ट में क्यों नहीं जा सकते? यानी ये टाइम बैकवर्ड क्यों नहीं हो सकता? इस सवाल का जवाब तो अब तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन याद रखिए कि अगर टाइम की मजीद डायमेंशंस हुई तो फिर टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल होगा, यानी आप पास्ट फ्यूचर में भी जा सकेंगे। फिर पैरेलल यूनिवर्स भी मुमकिन होगी, यानी इसी कायनात की एक और कॉपी भी या फिर मजीद कॉपियां भी हो सकती हैं। यानी अगर इस टाइम आप इस यूनिवर्स में मौजूद हैं तो इसी टाइम इस यूनिवर्स की दूसरी कॉपी में भी आप मौजूद हैं, तीसरी में भी मौजूद हैं। और अगर टाइम की मजीद डायमेंशंस हुई तो ये न्यू फिजिक्स को ही इजाद कर डालेगी और साइंसदानों का सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। टाइम से रिलेटेड एक और सवाल साइंसदानों का यह है कि क्या ये यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी ये शुरू से ही इस यूनिवर्स में मौजूद थी, या फिर इस यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और इसके प्रोसेस से मिलकर बाद में ये टाइम बना। और अगर उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से मिलकर ये टाइम बना है तो टाइम का उन प्रॉपर्टीज पर क्या असर पड़ता है? ये सभी सवाल फिलहाल साइंस में एक बड़ी मिस्ट्री है और शायद फ्यूचर में हम इनके जवाब जान लें। लेकिन साइंस में एक थ्योरी ऐसी जरूर मौजूद है जिसको स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो टाइम की मजीद डायमेंशंस की और इस यूनिवर्स की मजीद डायमेंशंस की बात करती है। सो अगर आप चाहते हैं कि उस थ्योरी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊं तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको ब्लैक होल से रिलेटेड मजीद जानना है तो इस रिलेटेड पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, यहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।